अच्छी वाली हालेलुया बोलिएगा। आमेन। तो क्योंकि जब प्रभु ने आपको जीवित रखा है और आपको अच्छे से रखा है, तो जब लड़ते झगड़ते तो क्या करते हैं? ऐसे बोलते हालेलुया, हट, ये मत कर, वो मत कर, नहीं, प्यार से नहीं बोलते, तब तो बहुत जोर से लड़ते हैं। तो इसलिए जब परमेश्वर के राज्य में आप एक शब्द भी बोएंगे, वो भी खूब अच्छा और आजादी का होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो आज का जो वचन मैं देने जा रही हूँ, वो वचन परमेश्वर करे इन 40 दिनों के अंदर जितने भी सुन रहे हैं, जितने शेयर कर रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं, जितने बाहर व्यूअर्स हैं, वो सब के जीवन में बदलाव आए और वो सचमुच में तरस से भर जाए। क्योंकि यीशु ने हमें इतना प्यार किया, परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आप सब जानते हैं, वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, और उनके ऊपर प्रभु तरस खाता है। हालेलुया। बल्कि वो पूरे जगत के ऊपर तरस खाया उसने, और अपने जान देने के लिए, हमारे उद्धार करने के लिए, क्योंकि लहू के बिना उद्धार नहीं है, लहू में ही पश्चाताप है। अगर आप याद करें तो सबसे पहले जो बच्चे संसार में आए थे, सबसे पहले कौन आया था बताइए? केन एंड हाबिल। हालेलुया। तो हाबिल ने क्या चढ़ाया था? लहू। और केन ने क्या चढ़ाया था? घास फूस, सब्जियां। तो इसलिए जब हाबिल ने लहू चढ़ाया, वो सुगंध परमेश्वर के पास पहुंच गई, और वो बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया, और हाबिल के ऊपर तरस खा के उसकी भेंट को ग्रहण किया। लेकिन केन की भेंट को जब ग्रहण नहीं किया, तो केन क्योंकि शैतान से था, केन के अंदर क्रोध था, केन ने हाबिल को मार डाला। हालेलुया। तो जो आप प्रभु के लहू को लेते हैं, आप प्रभु के लहू को यूज करते हैं, आप प्रभु के लहू को आदर सम्मान देते हैं, जो आपके उद्धार के लिए बहा है, तो आपके अंदर परमेश्वर का तरस आता है। जो तरस प्रभु यीशु ने इस संसार में, परमेश्वर आया और हम पर तरस आया उसे, कि इस तरीके से पाप में होके तो ये संसार हमेशा हमेशा क्या करेगा? नरक में जलने के लिए चला जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है, तो हर व्यक्ति मृत्यु में क्यों जाए जिनको मैंने अपने लहू से सींचा है। इसलिए मैं जा करके, जिसको मैंने हाथों से बनाया है, जिसके अंदर मैंने अपना दम फूंका है, प्रियो, वो ये परमेश्वर का सांस पूरी दुनिया के एक एक जन के अंदर वही सांस है। उसी से मैं और आप सांस लेते हैं, जो आदम के अंदर फूंका गया। तो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने कहा, अब ये किसी भी तरह से क्षमा होने वाले नहीं है, और ये जाते रहेंगे, मृत्यु में जाते रहेंगे, और इनके पास पश्चाताप का कोई जरिया नहीं है। इसलिए मैं जाकर के अपने लहू को बहाऊंगा। और तब प्रभु अपने लहू को बहाया, उसने मुझ पर, आपके ऊपर तरस खाया। तो मेरा जो आज का विषय है कि जो यीशु मसीह के साथ हुआ, उसने एक स्त्री को रोते और पीटते देखा, जिसका पुत्र मर गया था, और वो तरस से भर गया। हालेलुया। वो तरस से भर गया, और उसने उस स्त्री से जाकर कहा, मत रो। 2 शब्द। हालेलुया। क्या आप किसी को संतावना देते हैं? क्या आप दूसरों के दुखों को बांटते हैं? क्या आप दूसरों के दुख में शामिल होके उनके ऊपर तरस खाते हैं? बाप का चीन बच्चों में आता है, तो क्या मेरे पिता का, आपके पिता का वो अंकुश, वो क्या आपके अंदर आया है? मेरे अंदर है। अगर हम और आप तरस खाते, ऐसा मत तरस खाइए मेरी तरह, जो लाखों रुपए दूसरों को दे दे के बांट बांट के चुपचाप बैठी हूं, मांग सकती नहीं, मांगने की आदत नहीं है, मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनके लिए परमेश्वर वचन देता है
कि दुष्ट जन ऋण लेता है परंतु वापस नहीं करता, लेकिन नम्र और दीन लोग लेते हैं, पवित्र लोग लेते हैं और उसे वापस करते हैं। हालेलुया। दुष्ट लोग वापस नहीं करते क्योंकि वो दुष्ट हैं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल ले रही है। लेकिन हमारा यीशु तरस खाने वाला है। मैं हर बार देती थी, हर बार मैं कहती थी कि अब नहीं दूंगी क्योंकि अब ऐसा हो जाता है, अब नहीं दूंगी। ये बार बार कहती रही और कई जगह 8-10 जगह वो पैसा फंसता गया, तरस खाती गई। पर मैंने कहा परमेश्वर ऐसा हृदय भी मुझे मत दीजिए, ये बुद्धि दीजिए कि मैं परख सकूं कि मुझे किसको देना है, किसको नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुझे भरसक प्रयत्न कर, अगर तेरे पास कुछ देने को है तो उसे मना मत कर। और हम झूठ नहीं बोल सकते कि हमारे पास नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह उतर आया इस संसार में कि मेरे और आपके लिए अपनी जान को दे दे। उसने मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए अपने लहू को बहा दिया और अपने आप को नम्र कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है, लूका 7 उसका 13 अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। वहां पर क्या लिखा हुआ है? यस पढ़िए। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जोर जो से। अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा व्यक्तित्व उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की दृष्टि की है। और उसके विषय में बात सारे यहूदिया और सारे आसपास के देश में फैल गई। हालेलुया। वो एक विधवा थी, नाइन की विधवा थी, एक वो जगह थी नाइन, उसकी विधवा थी। और यीशु मसीह अभी बहुतों को चंगा करके आ रहा था और वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसको वो अर्थी दिखाई दी, वो अर्थी उठा के लिए जा रहे थे और यीशु मसीह बड़े तरस से भर गया। क्यों? क्या विधवा ने बता दिया था कि मैं एक विधवा हूं? उसने बता दिया था कि क्या ये मेरा ही बेटा है? किसी ने उससे कुछ कह दिया था? तो क्या पहले से जानते थे? क्या वो विधवा यीशु मसीह की कोई रिश्तेदार थी? हालांकि आज का समय अपने रिश्तेदारों पे अपने भी कोई तरस नहीं खाता। मोस्टली यही है कि कोई अपनों पे भी तरस नहीं खाता। तो अभी वो दुख से भर गया, कंपैशन उसके अंदर एकदम ऐसा आया, ऐसा तरस भर गया, वो तरस से भर गया और उसने कहा, मत रो। 2 शब्द, मत रो। उसने उसके आंसू पोंछ डाले। प्रभु ने उसके आंसू पोंछ डाले, कहा मत रो। उसको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है और उसने अर्थी को छुआ और वो लोग रुक गए। अर्थी को छुआ और उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको जीवित कर दिया। वो विधवा को कितनी खुशी हुई होगी, उसने अपना बेटा जीवित पा लिया। आज कितनी ही विपत्तियों में मुझे और आपको यीशु मसीह याद आ जाता है। हर समय लोग पीछे रहते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु की आशीषों को भूल जाते हैं, उसके दर्शनों को भूल जाते हैं। आज कितने लोग भविष्यवाणियों को भूल गए, दर्शनों को भूल गए, बैकस्लाइड हो गए, चले गए जहां से रोटी खाई थी, रोटी मतलब खाने वाली नहीं, जहां से जीवन बदला था, जहां से जीवन का जल मिला था, जीवन की रोटी मिली थी, वहां से लोग चले जाते हैं। केवल यहाँ की बात नहीं बोल रही हूं मैं, अदरवाइज ना ले। हालेलुया। मोस्टली ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर परमेश्वर तो परमेश्वर है, प्रभु सब जानता है। मैंने बताया था आपको कि इजरायली 10 बार फिर गए और जब जब परमेश्वर के पास आए तब तब परमेश्वर ने उनको छुटकारे दिए। हालेलुया। तब तब परमेश्वर ने उनको उनकी सुनी और उनके पर तरस खाया। परमेश्वर तरस से भर गया। जैसे कि ओल्ड टेस्ट में अगर हम देखें तो हम यहोवा कहते थे, परमेश्वर कहते थे, अभी यीशु मसीह करके कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके कहते हैं। उस समय जब परमेश्वर यहोवा था, उसको यहोवा कहा जाता था, तब उसका एक मित्र था। बताइए कौन? अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि तेरा नाम इब्राहिम है। और परमेश्वर तरस से भर गया
और तरस से भरकर उसने उससे कहा तू एक पुत्र को पाएगा। हालेलुया। सारा 90 की थी और इब्राहिम 100 साल का था तब उनको इसहाक मिला। प्रियो, परमेश्वर हमारे समय को नहीं देखता, हमारी उम्र को नहीं देखता, हमारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, हमारी बुराइयों को भी तो नहीं देखता, वो उनको भी पीठ के पीछे फेंक देता है और उन्हें फिर कभी याद नहीं करता। और जब वो यीशु मसीह के रूप में आया, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हो गया, यीशु बन गया। तब जब वो यीशु मसीह के रूप में आया तब फिर उसका एक फ्रेंड बना। वो कौन था बताइए? लाजर। हालेलुया। तब उसका एक फ्रेंड बना और उसका नाम लाजर था। और ऐसा ही हुआ जैसे उस विधवा के ऊपर उसने तरस खाया था और वहां पे कितने लोगों ने विश्वास किया, कितने लोगों ने कहा, अभी आपने पढ़ा था जब बड़ा गया तो आपने सुना कि वो लोग कहने लगे हमारे इस दुनिया में एक भविष्यवक्ता हमारे लिए उतर गया है। हालेलुया। और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सब कुछ जानता था कि ये विधवा है, इसका पति नहीं है, इसके पास कोई और बेटा भी नहीं है, इसके पास कोई बेटी भी नहीं है, ये कहाँ रहेगी जाकर के, ये भी तो मेरी पुत्री है। और तब उसने उसके पुत्र को वापस कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही जब लाजर को के लिए पता चला, यीशु मसीह को पता नहीं था कि लाजर मरता, पता नहीं था क्या? मुंह से बोलिए, सर मत हिलाइए। पता था कि नहीं? पता था ना कि लाजर मर गया, या सुनने से पता चला? और वो जब उसने सुना कि लाजर मर गया तो वो उस जगह में और थोड़े समय के लिए रुक गया। हालेलुया। तब फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि चलो आओ हम चलें। थोमा क्या कहता है? अभी तो वहां से आया है, अब फिर मरने के लिए हमें लेकर के जाने वाला है वहीं पर। हालेलुया। ऐसे ऐसे सगे मित्र थे जो कि शक्की थोमा, उसने कहा अब फिर हमें वहीं ले जाना मांग रहा है, फिर हमें मारना मरवाना मांग रहा है। और उसके बाद यीशु मसीह वहां गया और जब वो कहा कि पत्थर हटाओ तो क्या हुआ? आप सबको ये स्टोरी पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ है। जब जागो तब सवेरा, जब आप उसके पास आ जाएंगे तभी वो आपको क्षमा करके अपने आप में अपने गले में लगा लेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे उस अपराध को कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हारे उस पाप को कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हारी उस गलती को कभी नहीं भूल सकता। वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ है। वो सच्चा परमेश्वर है। सुनिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको यह अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है कि हम तभी बोलते हैं आवर फादर कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को नहीं क्षमा करते उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को मत क्षमा करिए। यही तो होता है, यही तो होता है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम क्षमा नहीं होते, क्षमा नहीं होते तो परमेश्वर के राज्य में कहीं जगह नहीं है, नहीं है ना? तो करेगा कौन क्षमा? किसने क्षमा करे? एक ही है पूरे संसार में उतर आया, यीशु मसीह। उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझको और आपको क्षमा कर दिया ताकि हम उसके राज्य में जाकर के बड़े आनंद के साथ उसके साथ तख्त पर बैठे। तभी तो वो कहता है, तभी तो वो कहता है कि तुम क्षमा करोगे तुम्हारे अपराध भी मैं क्षमा करूंगा, तुम्हारे भी अपराध क्षमा जिसके तुम रखोगे। वो अपने चेलों से कहता है, खास तौर से जब कोई किसी के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत ही बुरा करेगा तब वो दूसरा अधिकार भी देता है कि जिसके तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे, जिसके तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम किसी के मत रखना। हालेलुया। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को छोड़ दें, एक दूसरे को क्षमा करें, तब आप मसीही की देह बन जाओगे, तब आप एक हो जाओगे, तब एक देह के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। और उसने उसको सिर्फ तसल्ली नहीं दी, उसने उसके अपराधों को क्षमा करके उस लड़के को, उस बेटे को चंगाई दी, वो अनंत जीवन दे दिया। और क्या आप ऐसे लोगों से तुलना करते हैं अपनी? कितने लोग हैं जो किसी को भी क्षमा नहीं करते। कितने, मैं भी जब प्रभु में नहीं आई थी तो एक दो लोग मेरे लिए भी जीवन में ऐसे ही थे, तो मैं कहती थी हाँ ठीक है सबको करे, वो तो बिल्कुल ना, उसकी और मेरी तो पट ही नहीं सकती कभी। तो ये सब मैं मेरे अंदर मैं समझ चुकी हूँ।
मैं इसको कर चुकी हूँ ना, इसलिए मुझे पता है और मुझे अंदाज है इन सब चीजों का। तो कितने लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो राह में होते हैं, हमें मिलते हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी होती है उन भिखारियों से, बेचारों से, उन कोढ़ियों से हमारी रिश्तेदारी नहीं होती। क्या है आपको पता है, यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। मैं और आप छू सकते हैं कभी? मैं कोढ़ियों के लिए 1.5 साल तक प्रार्थना करने गई और वहां पर लगातार जाती रही। मैंने उन्हें तितर बितर उधर उधर देखा, फिर मैंने इनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा तो प्रार्थना करना। उनकी पट्टियां खुल गई, उनके पास आना बंद हो गई, उनकी उंगलियां बढ़ने लगी, लेकिन उस 1.5 साल में भी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ वो क्रिसमस और ईस्टर पे और गुड फ्राइडे पे ऐसे ऐसे समय पे आकर के बाहर बैठ जाते थे। हालेलुया। वो भी कभी बाय चांस, नहीं तो हमें ही जाना पड़ता था। और जब मैं नहीं गई तो मुझे गुस्सा कर रहे कि आप आए नहीं, हमें दोबारा से ऐसे होने लगा, ऐसे होने लगा। मैंने कहा अच्छा मेरे पर क्रोध करने का कोई कारण है क्या? हालेलुया। तुम खुद देखो कि तुम कितनी प्रार्थना करते हो। तो परमेश्वर सबके ऊपर तरस खाता है, लेकिन हमें उनके ऊपर तरस जरूर खाना चाहिए जो कि सड़कों पे होते हैं बेचारे। क्या आप ऐसा करते हैं? हर साल 1-2 कपड़े 2-4 निकाल के अपने पुराने, क्या उनको बांट देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनके ऊपर तरस खाते हैं। आपके अंदर वो चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर तरस नहीं है और उसके अपोजिट आपके अंदर क्रोध है, तो ये आपके अंदर अवगुण है। और परमेश्वर के अंदर अवगुण कोई भी नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की दी हुई चीज आनी चाहिए, शैतान की दी हुई चीज क्रोध नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तो जब वो अर्थी से उठ गया और उसको बहुत ही तसल्ली मिली, और उस माँ ने क्या करा होगा यीशु के साथ, मैं नहीं जानती कि वो बेटा जवान था या वो छोटा ही बच्चा था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये बेसहारा है और इसका कोई नहीं है और ये सड़कों सड़के घूमेगी, भीख मांगने के सिवा ये कुछ भी नहीं करेगी। उसलिए क्या आप उसके ऊपर तरस खाते हैं जो आपको मिलता है? अगर आपने 10 रुपए इस जमाने में दे दिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं भी कितनी बार 10 ही दे पाती हूँ। 10 रुपए हम दे दें तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? या 20 दे दें तो एटलीस्ट आज के समय में इंसान 50 रुपए का खाना खाता है, तब उसका पेट भरता है। गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, सादे से सादा खाना खाओ, आप 150 का खाते हैं। लेकिन आपको, मुझको उनके ऊपर तरस क्यों नहीं आता कि कम से कम हम 1 साल में, 1 महीने में एक व्यक्ति को 50 रुपए का खाना खिला दें? अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में आप बहुत अच्छा करते हैं। आपके अंदर प्रभु का गुण है, परमेश्वर का गुण है। आप अपनी तुलना उनसे करिए कि इनकी जगह अगर मैं होती तो हमें कैसा लगता। वो अपने घरों के ठुकराए हुए हैं, बहुत से विधवा हैं, बहुत से सताए हुए हैं, बहुत से अपने घरों से निकाले हुए हैं, बहुत से अंधे बहरे लंगड़े हैं, जिनको बच्चों को चाहिए कि उन अंधे बहरे लंगड़ों को अपने घर में बिठाएं कि इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, बाहर निकल के ये भूखों ना मर जाएं, लेकिन वो निकाल दिए जाते हैं। उनके ऊपर हमें तरस खाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैं उस उपवास से प्रसन्न नहीं होता कि तुम दूसरों के जुओं को तोड़ दो और भटके हुए को अपने घर ले जाओ और नंगों को कपड़े पहनाओ और अंधों को की सहायता करो और भूखों को रोटी खिलाओ। मैं उस उपवास से प्रसन्न हूं, लेकिन ऐसा तुम नहीं करते। हालेलुया। यशाया 58 अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और वो आज भी लोगों के ऊपर तरस खाता है। लोग, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो तरस नहीं होगा। यीशु मसीह पूरे संसार से अपने बच्चों से प्यार करता था, इसलिए वो मानव रूप लेके आ गया और उसने प्रेम के कारण तरस खा के मुझे और आपको उद्धार दे दिया। हालेलुया। उसने मुझे और आपको उद्धार देने के लिए मुझे और आपको ऊपर तरस खाया। और लूका 6 उसका 27 से 32, ल्यूक 6:27-32, जहां पर परमेश्वर प्रेम के लिए बताता है। किसी को मिला है तो जोर से पर्दे खड़े होकर के, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो बैर करते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, नफरत नहीं करना। हाँ, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर जो दे, एक गाल पे मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर भी फेर दे, और जो तेरी दोहन
दोहर छीन ले उसको कुर्ता देने से भी ना रोक। जो तेरी दोहर तेरा वस्त्र छीन ले उसको भी दूसरा कपड़ा देने से भी मत रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जो छीन के जबरदस्ती ले जाए उससे मत मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा कि तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। यस। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, अगर तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बहन भाई है, तुम्हारी कोई बुराई नहीं, ये तो दुनिया की रीत है, वो तो सभी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, कोई असली कोई नकली, लेकिन रखते हैं। यस, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। क्योंकि पापी भी तो ऐसे ही करते हैं, वो भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और किसी से नहीं रखते। और कितने तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे उससे नहीं है, इनसे नफरत करो, इनसे नफरत करो, इनका साथ ऐसा करो, उनके साथ वैसा करो। नहीं, हमें सबके साथ, शत्रुओं के साथ प्रेम रखना है। ये वचन बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूं। ये साफ साफ 6 के 27 और 32 तक आप अपने घर में पढ़ लीजिए। ये साफ साफ बाइबल कहती है कि मैं कहता हूं कि शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम से बैर रखते हैं उनका भला करो। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने सिखाया है। तो अगर आप इस तरीके का प्रेम रखेंगे तो फिर आप तरस भी खा सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर प्यार नहीं है, वो अपनों से प्यार रखने के लिए नहीं कहता। लोग आज के जमाने में अपनों से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि फोन आते हैं मेरे पास, बड़ी बड़ी लेडीज हैं, कुछ ऐसे आंटी लोग हैं, कुछ मेरा हमारी बहनें लोग हैं जो अपने घर की समस्याओं को बताती हैं, प्रार्थना में रखिए, प्रार्थना में रखिए, प्रार्थना में रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए। तो जब आपस में आप प्रेम नहीं कर सकते तो फिर मित्रों से कैसे करेंगे, रिश्तेदारों से कैसे करेंगे? और जब आप अपने से प्रेम करेंगे, गैरों से प्रेम करेंगे, अपनों से अपने आप ही प्रेम करने लग जाएंगे। और प्रभु बहुत ही तरस खाने वाला है यहाँ पर। इसीलिए तो वो यूहन्ना 14 और 1 से 3 में कहता है कि क्या कहता है वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि मैं अक्सर ये लोगों को बता देती हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये समय उसकी व्याकुलता का था, यीशु मसीह की व्याकुलता का समय था ये, और वो उसका मृत्यु का समय निकट आ रहा था, बहुत पास आ चुकी थी। और वो जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरे चेले परेशान होंगे, ये व्याकुल होंगे, ये दुखी होंगे, ये छिप जाएंगे, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं बचेगा। दुनिया इनके पीछे लग जाएगी, इनको सताएगी, इनको मारेगी, इनको दुखी करेगी। तो इसलिए वो उनसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपनी चिंता नहीं करता, वो कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कि वापस आकर के मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। और उनको समझाता है, तैयार करता है उनको, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको शांति देने के लिए, क्योंकि वो उनको प्यार करता है। हालेलुया। अपने 12 चेलों को प्यार करता है। उनमें से एक पकड़वाने भी जा रहा है जो कि बहुत चोर था, उसके अंदर चोरी की आदत थी। वो चोर नष्ट हो जाता है, चोर कागज की तरह उड़ा दिया जाता है। चोरी करके वो कब तक पेट भरता अपना? चोरी करके उसने क्या कर लिया? मृत्यु को पाया। प्रियो, मृत्यु को, अपने अंदर से चोरी की बातों को निकाल देना। अगर समय की चोरी करते हो, परमेश्वर के दशवांश की चोरी करते हो, परमेश्वर के लोगों की चीजों की चोरी को करते हो, दूसरे लोगों को दुख देते हो, तो ये चीजें तुम्हारे अंदर से निकल जानी चाहिए, ताकि जैसे कि वो चोर जिसके पास थैली रहती थी, वो पैसों की थैली लेके लालची हो गया और उसके लालच ने उसे कहां तक पहुंचाया? उसने फांसी दे करके अपनी मृत्यु को बुला लिया, उसने सुसाइड कर लिया। और जब सुसाइड कर लेते हैं तो फिर परमेश्वर के आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग में आप सुसाइड करके प्रवेश नहीं कर सकते। और उस यहूदा इस्करियोती ने, जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उसको तो मरना ही था। परमेश्वर तो मृत्यु से के हमें उद्धार देके अपना लहू बहा के जाता और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता और स्वर्ग चला जाता, और ऐसा हुआ भी। हालेलुया।
उसने तरस खाया और वो अपने, उसे पता था कि मैं जी उठ करके तीसरे दिन, इससे संडे वाले दिन स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो अपने चेलों के ऊपर, जिनके साथ वो 3.5 साल रहा प्रियो, उनको समझा रहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखो मेरी बातों पे, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर था। वो कहता विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं मर के जी उठूंगा और तुम्हें लेने आऊंगा। कोई डेट नहीं बता रहा, कोई समय नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। बच्चों से कह देते हैं हॉस्टल जा रहे हो ना, अरे 2 साल की बात है, यूं ही कट जाएंगे, चिंता मत करो, और बीच बीच में हम आएंगे ना मिलने के लिए, आओगे ना, छुट्टी तो पड़ेगी। तसल्ली देते हैं, तसल्ली। थोड़े दिन के लिए, कोई 10-15 दिन के लिए जाता है, बड़ा दुख और शोक हो जाता है ना, अपनों के लिए तरस। लेकिन कितनों के पास अपनों के लिए भी तरस नहीं होता। फिल्में देखते थे, ऐसे ऐसे सीन आ जाते थे जहां माँ मर गई, बच्चे रह गए, हाय रे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, किसी का बच्चा पकड़ा गया, जेल चला गया, सताया गया, और ये देखना कैसे, कितनी तरस वाली बात है, बड़ा तरस खाते थे, पता वहां पर ऐसा हुआ। लेकिन आज अपनों के लिए लोगों के अंदर कोई भी तरस नहीं है, और वो अपनी चिंता नहीं कर रहा, उनको समझा रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, विश्वास करो मुझ पे, मैं फिर तुमको लेने के लिए आऊंगा, और सुनो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूँ। हालेलुया। हाँ बेटा, 2 साल 1 साल पढ़ लो, 1 साल की ट्रेनिंग है, 3 साल, अरे फिर तो अपने घर ही चले जाना है, लेकिन ये दुनिया हमारा घर नहीं है। गाना है, ये दुनिया मेरा घर नहीं। हालेलुया। तो ये संसार मेरा आपका घर नहीं। लिखा है जब तेरा ये ये डेरा गिराया जाएगा, तब तुम्हें स्वर्ग में एक चिरस्थाई डेरा मिलेगा। हालेलुया। जो मिट्टी का बना हुआ नहीं है, लेकिन वो चिरस्थाई है, वो ढाया नहीं जाएगा, वो मिट्टी का नहीं है, लेकिन वो ढाया नहीं जाएगा, वो चिरस्थाई है, वो स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर की गोद है, हम उसमें रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बस एक दूसरे के ऊपर तरस खाइए, जिसको जो चीज जरूरत है, हो सके तो उसकी मदद करिए, लेकिन ठगे मत जाइए। ऐसा ना हो कि आपकी चीजें कभी वापस आपका पैसा ना आए। हालेलुया। और वो बड़ी तसल्ली दे रहा है। और हम और भी चीजें को पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के पढ़ते हैं, मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ और सभी सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जब वो अपने घर वापस आया, चला गया, सब कुछ खो दिया, लेकिन जब वो अपने घर वापस आया, उसके पिता ने डांटा नहीं। हालेलुया। उसके पिता ने उसे मारा नहीं, डांटा नहीं, पूछा नहीं तूने उस पैसे का क्या किया, क्या नहीं किया, जल्दी से इसे अंगूठी पहनाओ, नए वस्त्र पहनाओ, नहलाओ। परमेश्वर ने कहा ये भटक गया था, मेरा बच्चा है, अब ये वापस आ गया है, ये पश्चाताप कर रहा है, जल्दी से इसका मैल दूर करो, दूतो इसको बिल्कुल शुद्ध करो, और इसके पाप में पीठ के पीछे फेंक देता हूँ, इसको शुद्ध करता हूँ, राजसी अंगूठी पहना दो इनको। हालेलुया। वो पवित्र जूते, है ना, जो हम कहते हैं सत्य से कमर कस के धार्मिकता की झिलम पहन के, पैरों में सुसमाचार के तैयार के जूते पहन के, विश्वास पे डाल लेके, उद्धार का टोप लेके, दुधारी वचन रूपी आत्मा की तलवार लेते हैं, ताकि शत्रु के चलते हुए तीरों को बुझा दे। वो ताज, वो मुकुट, वो उद्धार का टोप इसको पहना दो, वो मुकुट पहना दो इसको, राजसीय वस्त्र पहना दो। ऐसे पिता के राज्य में भी आनंद होता है, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके ऊपर तरस खाता है। हम एक दूसरे के ऊपर तरस ना खाएं, लेकिन वो तरस खाने वाला हमारा सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। थोड़ा सा रह गया है, बस हम जल्दी से तेजी से जाएंगे, क्योंकि ये सांसें जो हमारे पिता ने हमें दी हैं, वो हमें प्रेम करता है। आजकल आप देख रहे होंगे जमाने में, अपने ब्लड रिलेशन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगों से भी कोई प्यार नहीं करता। बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है, लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, तो आज से आप तरस खाना सीखिए। कहिए इन 40 दिनों में, पिता मुझे तरस खाना सिखाइए, मुझे नम्र और दीन बनाइए, मुझे प्रेम करना सिखाइए, ताकि मैं दूसरों के ऊपर तरस खाऊं। हालेलुया। सच में ये तरस, जो अगर आप आज तरस नहीं खाएंगे, अंतिम दिन में परमेश्वर भी आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा। हालेलुया। अंतिम दिन में परमेश्वर भी आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा। वो दिन और रात घूमता फिरता था, और क्या करता था, बीमारों को चंगाई देता, और भूखों को रोटी खिलाता हुआ, सबके ऊपर तरस खाता हुआ चला जाता था, चंगाई देता हुआ चला जाता था। और इस 40 दिन में
आपको ये करना है, परमेश्वर से आप जो मांगेंगे सच्चाई के साथ, वो परमेश्वर आपको देगा। एक बड़ी भीड़ को वो देखता है और उसको देख करके पलट के जब देखता है इतनी भीड़ मेरे पीछे चली आ रही है, अरे इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये आत्मिक रोटी तो खा रहे हैं, जो मैं इनको दे रहा हूं वचन उसको तो ये खा रहे हैं, लेकिन ये तो भूखे पड़े हैं, इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। तब वो कहता है किसी के पास कुछ है, और उसको क्या मिलता है? 2 मछली और 5 रोटी। और वो उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको तोड़ता है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको तोड़ना होगा, आपको दूसरों की मदद करनी होगी, आपको देना होगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, उसको तोड़ा और मल्टीप्लाई करा, उसको दिया और वो मल्टीप्लाई होता चला गया। हालेलुया। तो जब आप तरस खाएंगे तो परमेश्वर भी आपके ऊपर तरस खाएगा, और वो तरस खाता हुआ चंगा करता हुआ चला गया। और 2 मछली 5 रोटी से उसने कितनों को खिलाया? 5000 को। कितने टोकरे रोटी बच गया? 12 टोकरे। फिर एक बार 4 को खिलाया और कितने बच गए? 7। हालेलुया। परमेश्वर तरस खाने वाला है। और ये सचमुच अगर हम 10-5 रुपए देके लोगों को आगे टरका देते हैं और उनकी मदद नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं करेगा। और प्रभु ने वचन में कहा है कि यदि तुमने जो भी कुछ मेरे इन छोटों में से छोटे बहन भाई के लिए किया, भाइयों के लिए किया, वो मेरे साथ किया। हालेलुया। आमीन। वो मेरे साथ किया। तो जो आप गरीबों के साथ करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा करिए ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप यीशु के साथ भलाई करें और ज्यादा से ज्यादा आपकी अच्छाई गिनी जाए। वहां लिखते हैं स्वर्गदूत आपकी भलाइयों को। अगर आप क्रोध में ही रहेंगे तो सोचिए ये अवगुण है, एक बुरा अवगुण है जो शैतान की है। वो लिखा है वचन में कि शैतान स्वभाव से, आरंभ से ही स्वभाव से क्रोधी है। हालेलुया। जितना आप नम्र बनेंगे, जितना आप जो क्रोध नहीं करेंगे, उतना आप नम्र होते चले जाएंगे। और जो नम्र और दीन होता चला जाएगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि शिरोमणि बनाता चला जाएगा। ऊंचा 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 और ऊंचा उठाता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। मेरे पास इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, लेकिन जो भी मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा आप बोले वो बोलिएगा। जब आप गरीबों में से छोटों के साथ करते हैं, तो फिर आप आप क्या परमेश्वर के साथ वो सब कुछ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे वो चंगाई और छुटकारे देता चला जाता था, वैसे ही क्या आप अपने लोगों के लिए, चले गैरों को छोड़िए, क्या आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं हृदय से? क्या अपने लोगों के लिए भलाई करते हैं? क्या आपके विचार सचमुच में अपनों के लिए पवित्र हैं? परमेश्वर विचारों से भी आपका न्याय, मेरा न्याय करेगा। वचन कहता है ये बात को कि विचारों से भी हमारा न्याय होगा। अगर हमारे विचारों में बुराई है तो देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब उपदेशक में ही साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो व बुरी हो, न्याय करेगा। इसलिए आपका जीवन तरस से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि उस अंतिम दिन में परमेश्वर आपके उन तरस के कामों को स्मरण करे और आपको पूरी तरह से तरस खाके अपने राज्य के अंदर एंट्री दे। हालेलुया। और जैसे आप करेंगे, अगर आप 100% भलाई करेंगे तो 100% आपको भलाई मिलेगी, 1000% भलाई मिलेगी। अगर आप बुराई करते हैं तो आप सोच लीजिए आप अपने लिए क्या बटोर रहे हैं। नो, आप अपने लिए क्या बटोर रहे हैं। हालेलुया। भलाई को बटोर रहे हैं तो भलाई मिलेगी, वो मल्टीप्लाई होके मिलेगी। बुराई को बटोर रहे हैं तो बुराई भी मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। परमेश्वर तरस खाने वाला है, शैतान क्रोध करने वाला है और बुराई करने वाला है। अगर आपके अंदर शैतान का अवगुण है तो इस अवगुण को हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा, ताकि आप अपने लिए तरस को और प्रेम को बटोरने वाले बन जाएं। हालेलुया। वो मृत्यु सह करके आपके लिए मरा और उसने अपनी जान दी, और वो आज भी आपको प्रेम करता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे तरस खाने वाले बच्चे बन जाएं। वो चाहता है कि उसके बच्चे प्रेम करने वाले बच्चे बन जाएं। वो तरस खाता है और आज अपने सब बुराइयों को आप कह सकते हैं। जैसे एक वो लाजर की कब्र पे गया और उसने लाजर से कहा, लाजर बाहर आ। हालेलुया। और क्या हुआ? लाजर उठ के कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। और लिखा है कि वो लाजर की कब्र पर रोया, इतना प्रेम करता था वो उसको। क्या कोई रिश्तेदारी थी?
क्या कुछ वो था, बस सिर्फ एक मित्र था और वो उसको बहुत प्यार करता था क्योंकि लाजर एक अच्छा व्यक्ति था। और जैसे वो ऑर्डर देता है, लाजर बाहर आ गया। आज हमें नहीं पता कि हम क्रोध की कब्र में पड़े, हम बुराई की कब्र में पड़े, हम चोरी की कब्र में पड़े, हम कपट की, छल की कब्र में पड़े। आज अपने आप के लिए कहिए कि मेरा आत्मा इन सब चीजों से निकल के बाहर आए, हालेलुया, बाहर आ जाए, और वो बाहर आ जाएगा। नहीं, मेरी ये सब इच्छाएं उस कब्र में दफन हो जाएं, जो मेरे अंदर बुराइयां हैं। मैं बोलती हूं आपको, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो इसको यूज करना जानता है, प्रयोग करना जानता है, वो इसका प्रतिफल पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए यूहन्ना 14 और 41 अगर आपके पास है तो आप पढ़ दें, तो उसमें देखिए क्या लिखा है। बस यही है, लाजर के लिए लिखा है, तो गरीबों में और क्या कहते हैं, जरूरतमंदों के लिए के ऊपर आप तरस खाइए, और आपका जो ये तरस का स्वभाव है ये परमेश्वर को भाएगा। आमेन। यस, पढ़ दीजिए, एक ही लाइन पढ़ दीजिए जहां पर लिखा है, हे लाजर बाहर निकला, और उसने वो लाजर उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर बाहर निकल गया। ये 43 में लिखा है, और 41 में लिखा हुआ है। यस, यूहन्ना 11 नहीं मिला, चलिए ठीक है, ठीक है। यूहन्ना 11 उसका 41 में ऐसा पढ़ती हूँ कि उसने ऊपर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। उसको पहले से पता था और वो खुद जानता था कि लाजर आ जाएगा, और तब उसने 43 में कहा कि बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ, और वो जीवित हो गया। और ये एक बड़ा तरस था उसके जीवन में। हालेलुया। तो आज मैं और आप क्या करते हैं? सच में हमारा जीवन अगर प्रेम से भरा हुआ है तो हमारा जीवन तरस से भी भरा हुआ है। प्रभु करे इन 40 दिनों में परमेश्वर आपको एक नया मन दे, जैसे कि यहेजकेल में लिखा हुआ है, उसका शायद 39 या 36 के किसी वर्ष में लिखा हुआ है कि मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भर दूंगा, मैं तुझे एक नया मन दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए ये चाहिए कि मुझे और आपको एक नया मन चाहिए जो तरसीला हो, जो यीशु मसीह की तरह हो, ताकि आप तरक्की करते चले जाएं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते शिरोमणि बनते हुए उसके राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, आमेन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पापा ईश्वर राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। जो ये वाणी यहाँ से गई है वो मेरी नहीं, पवित्र आत्मा आपकी गई है। आने वाले समय में पिता परमेश्वर आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जहां जहां ये वचन जाए, आपके बच्चे जो शेयर करें उन्हें आशीष देना, जो लाइक करें उन्हें आशीष देना। पिता परमेश्वर जो यूट्यूब में मेरे परमेश्वर ये सब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें आशीषों से भर देना मेरे प्रभु यीशु राजा, और वो उनको तरस खाने वाला बनाना, ताकि वो आपके राज्य में प्रवेश करें। मैं सारे संसार के लिए दुआ करती हूँ, खासतौर से अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, इस हमारे देश में शांति और प्रेम और तरस आ जाए मेरे प्रभु। सब एक दूसरे को प्रेम करें, सब एक दूसरे को के ऊपर तरस खाएं और शांति से प्रेम से रहने पाए। हमने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके पास पहुंच गई पापा, धन्यवाद आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम भी होकर इस प्रार्थना को विश्वास की कसौटी पे कस के मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।